सीडीपी में आज हमारा टॉपिक है वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इससे पहले भी लेओ वाइगोस्की का क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखे हैं तो जस्ट टीचिंग एकेडमी चैनल पे जाइए, वहाँ जाकर देखिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। जो क्लास हो चुका है वो आप लोग देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, लेओ वाइगोस्की किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्या है? लेओ वाइगोस्की किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ए में है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बी में है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी में है नैतिक विकास का सिद्धांत, डी में है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, और नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? कोलबर्ग ने। और वाइगोस्की ने दिया था किसका? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में क्या है? 2 में है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? लेओ वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है। ए में है केवल जैविक परिपक्वता से, बी में है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया से, सी में है केवल आनुवंशिकता से, डी में है केवल अनुकरण से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया से बच्चे का विकास होता है वाइगोस्की के अनुसार। कैसे? वाइगोस्की के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या है? 3 में है वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। क्या पूछा गया? वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ए में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, बी में है दंड के द्वारा, सी में है प्रतियोगिता के द्वारा, डी में है रटने की प्रक्रिया के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए होगा। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा बच्चे का महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीखने में। इसके समाज का किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है? समाज का। बच्चे समाज में जाके सीखता है लेओ वाइगोस्की के अनुसार। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है? 4 में है जेडपीडी का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा गया है? जेडपीडी का पूरा नाम क्या है। ए में है जॉन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, बी में है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी में है जॉन ऑफ प्राइमरी डेवलपमेंट, डी में है जॉन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा क्या? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बी। क्या आंसर हो जाएगा 4 का? बी हो जाएगा। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का पूरा नाम है। क्या नाम है? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या है? 5 में है जेडपीडी किसके बीच के अंतर को दर्शाता है। क्या पूछा गया? जेडपीडी किसके बीच के अंतर को दर्शाता है। ए में है भाषा और चिंतन, बी में है वास्तविक विकास और संभावित विकास, और सी में है शिक्षक और विद्यार्थी, डी में है ज्ञान और बुद्धि। तो जेडपीडी किसके बीच के अंतर को दर्शाता है? वास्तविक विकास और संभावित विकास के। किसके? वास्तविक विकास और संभावित विकास के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या है? 6 में है जेडपीडी में वास्तविक विकास से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा गया है? जेडपीडी में वास्तविक विकास से क्या तात्पर्य है। ए में है बच्चे जो कार्य सहायता के बिना कर सकता है, बी में है बच्चे जो कार्य कभी नहीं कर सकता है, सी में है शिक्षक द्वारा कराया गया कार्य, डी में है केवल समूह में किया गया कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बच्चे जो कार्य सहायता के बिना कर सकता है वो वास्तविक विकास है। क्या है? वास्तविक विकास। क्या तात्पर्य है? बच्चे जो कार्य सहायता के बिना कर सकता है, सहायता के बिना।
याद रखिएगा, बिना, जहाँ बिना है वहाँ वास्तविक विकास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है? 7 में है ZPD में संभावित विकास का अर्थ है। वहाँ वास्तविक विकास पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 7 में है संभावित विकास का अर्थ। क्या पूछा गया? संभावित ZPD में संभावित विकास का अर्थ है। ए में है बच्चे जो कार्य सहायता के साथ कर सकता है। बी में बच्चे जो कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता है। सी में है केवल याद किया हुआ ज्ञान। डी में है केवल शारीरिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बच्चे जो कार्य सहायता के साथ, क्या है? वहाँ सहायता के बिना था, यहाँ सहायता के साथ कर सकता है, उसे संभावित विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ZPD में संभावित विकास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जहाँ बिना की बात है वहाँ वास्तविक विकास हो जाएगा, और जहाँ साथ की बात आ जाए वहाँ संभावित विकास हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है? 8 में है स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। क्या पूछा गया है? स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। ए में है बच्चे को अस्थायी रूप से सहायता देना। बी में है अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन देना। सी में है बच्चे को दंड देना। डी में है बच्चे को अकेले कार्य करने देना। क्या पूछिएगा? स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है अस्थायी सहायता या मार्गदर्शन देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या है? 9 में स्कैफोल्डिंग में सहायता किसके द्वारा दी जाती है? क्या पूछा गया है? स्कैफोल्डिंग में सहायता किसके द्वारा दी जाती है? ए में है शिक्षक द्वारा, तो हाँ शिक्षक द्वारा भी दिया जाता है। बी में है माता पिता द्वारा, जी माता पिता भी द्वारा दिया जाता है। सी में है अधिक जानकारी साथी के द्वारा, अधिक जानकारी साथी के द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है स्कैफोल्डिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्या? उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या स्कैफोल्डिंग में सहायता किसके द्वारा दी जाए? सबके द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में क्या है? 10 में है वाइगोस्की के सिद्धांत में मोर नॉलेजेबल अदर एम को ओ से तात्पर्य है। क्या पूछा गया है? वाइगोस्की के अनुसार मोर नॉलेजेबल अदर से तात्पर्य है, एम को ओ से क्या तात्पर्य है? ए में है केवल शिक्षक। बी में ऐसा व्यक्ति जिसके पास कार्य से संबंधित अधिक ज्ञान या कौशल हो। सी में है केवल माता पिता। डी में है केवल मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मोर नॉलेजेबल अदर में क्या आ जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसके पास कार्य से संबंधित अधिक ज्ञान हो। क्या हो जाएगा? कार्य से संबंधित अधिक ज्ञान हो, उसको वो हो जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब एम के ओ से तात्पर्य है। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी हो जाएगा। 11 में देखते हैं क्या है। 11 में है निम्न में से कौन सा एम को ओ की भूमिका निभा सकता है? क्या पूछा गया यहाँ? निम्न में से कौन सा एम को ओ की भूमिका निभा सकता है? ए में है शिक्षक, हाँ शिक्षक भी होगा। बी में है माता पिता भी होगा। सी में है अधिक कुशल सहपाठी में होगा। उपरोक्त सभी। तो एम को ओ में भूमिका सबका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 11 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है? 12 में है वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या है? वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए में है भाषा और चिंतन हमेशा अलग रहता है। बी में है भाषा और चिंतन के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। क्या है? बी में भाषा और चिंतन के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। सी में है भाषा का संज्ञानात्मक विकास से कोई संबंध नहीं है। डी में है चिंतन केवल जैविक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा वाइगोस्की भाषा और चिंतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही हो जाएगा बी, भाषा और चिंतन के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
13 में क्या है? 13 में है प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण का प्रयोग बच्चा मुख्यतः किसके लिए करता है? क्या पूछा गया है? प्राइवेट स्पीच का प्रयोग बच्चा मुख्यतः किसके लिए करता है? तो ए में है दूसरे को मनोरंजन कराने के लिए, बी में है अपने व्यवहार और कार्य को निर्देशित करने के लिए, सी में है केवल कहानी सुनाने के लिए, डी में परीक्षा में उत्तर बताने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच क्या हो जाएगा? अपने व्यवहार और कार्य को खुद निर्देशित करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? निजी भाषण, अपने व्यवहार को कार्य को निर्देशित करने के लिए निजी भाषा का बच्चे प्रयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या है? 14 में है वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच आगे चलकर किसमें परिवर्तित हो सकता है? क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच आगे चलकर किसमें परिवर्तित हो सकता है? ए में है बाहरी व्यवहार में, बी में है आंतरिक इनर स्पीच में, सी में है शारीरिक विकास में, डी में है अनुकरण में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच आगे चलकर परिवर्तित हो जाएगा आंतरिक इनर स्पीच में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में क्या? 15 में है वाइगोस्की के अनुसार सीखने में संस्कृति की भूमिका कैसी होती है? क्या पूछा? वाइगोस्की के अनुसार सीखने में संस्कृति की भूमिका कैसी होती है? ए में है नग्न, बी में है महत्वपूर्ण, सी में है केवल भाषा तक सीमित, डी में है केवल विद्यालय तक सीमित। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या? संस्कृति की भूमिका क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। 15 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या है? 16 में है एक शिक्षक ZPD के अनुसार शिक्षण कर रहा है, वह सबसे उपयुक्त रूप से क्या करेगा? क्या पूछा गया? एक शिक्षक ZPD के अनुसार शिक्षण कर रहा है, वह सबसे उपयुक्त रूप से क्या करेगा? ए में है सभी बच्चे को समान स्तर का कार्य देगा, बी में है बच्चे को वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे सहायता प्रदान करेगा, सी में है बच्चे को बिना किसी सहायता के छोड़ देगा, डी में है केवल पाठ याद कराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बच्चों की वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे सहायता प्रदान करेगा। किसमें? ZPD के अनुसार क्या करेगा? बच्चे के वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे सहायता प्रदान करेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या है? 17 में है यदि कोई बच्चा अकेले गणित का प्रश्न हल नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक के संकेत देने पर हल कर लेता है तो यह किसका उदाहरण है? क्या? यदि कोई बच्चा अकेले गणित का प्रश्न हल नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक के संकेत देने पर हल कर लेता है तो यह किसका उदाहरण है? ए में है ZPD, बी में है दंड, सी में है संरक्षण, डी में आत्मसात। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ZPD। क्या हो जाएगा? ZPD के अनुसार हल कर पा रहा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कहाँ? 18 की तरफ। 18 में क्या? 18 में है स्केप फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? क्या पूछेगा है? स्केप फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? ए में है बच्चे को हमेशा निर्भर बनाए रखना, बी में धीरे धीरे सहायता कम करके बच्चे को स्वतंत्र बनाना, सी में है बच्चे को केवल उत्तर बता देना, डी में है बच्चे को प्रतियोगिता में डालना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी। धीरे धीरे सहायता कम करके बच्चे को स्वतंत्र बनाना स्केप फोल्डिंग का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? स्केप फोल्डिंग का उद्देश्य है धीरे धीरे सहायता कम करके बच्चे को स्वतंत्र बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या है? 19 में है वाइगोस्की के अनुसार कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? क्या पूछा गया है? वाइगोस्की के अनुसार कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? ए में है सीखने में सहायता हो सकता है, बी में सीखने में बाधा हो सकता है, सी में है केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चों के लिए,
डी में है आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके, सीखने में सहायता हो सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, सीखने में सहायता हो सकता है। तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग सीखने में सहायता हो सकता है। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है, 20 में है सीटेन में वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं का सही समूह कौन सा है। क्या पूछा गया है, सीटेन में वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा का सही समूह कौन सा है। ए में है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकोओ और प्राइवेट स्पीच। बी में है कॉन्जर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी और ईगोसेंट्रिज्म। सी में है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। डी में है ट्रायल एंड एरर एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकोओ, प्राइवेट स्पीच सही समूह है, क्या है, सही समूह है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकोओ, प्राइवेट स्पीच। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। क्लासिकल कंडीशनिंग किसका है, ये तो पाउले जी का है। कंजर्वेशन इस क्या है, ये तो प्याजे जी का है। ट्रायल एंड एरर और लॉ ऑफ इफेक्ट किसका है, किसका है, थॉर्नडाइक का है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। इस तरह हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को हल किया है। आप इसका नीचे में आंसर देख सकते हैं, देख के अपना मिलाइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी क्लास है वो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।